हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। हमारे झारखंड राज्य के विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, यह सोच बदलना जरूरी है, राज्यपाल रमेश बैस का कहना है। जैसा कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित शैक्षणिक, प्रशासनिक व परीक्षा भवन का उद्घाटन बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस ने किया। 35 करोड़ की लागत से बना यह भवन आधुनिक सुविधाओं में लैस है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आना था, लेकिन उन्हें कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सके। हालांकि इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। जैसा कि आगे बताया गया कि मौके पर राज्यपाल ने कहा कि गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक वातावरण के साथ आधारभूत संरचना भी जरूरी है। हमारे झारखंड के विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, यह मानसिकता भी बदलना जरूरी है। उन्हें अपने राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित करना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लाने के लिए अपने स्तर पर निरंतर प्रयत्न कर रहा हूं। इसके लिए कुलपतियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करता हूं। बहुत ही दुख और आश्चर्य होता है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, कॉलेजों में नियमित प्राचार्य नहीं है, यह चिंता के विषय बना हुआ है। झारखंड में 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में ठंड पड़ने लगी है। मौसम केंद्र वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। रांची स्थित मौसम केंद्र के पूर्वानुमान बताया गया है कि अगले 3-4 दिनों के बाद तापमान में भारी गिरावट दौर शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इसके बाद ठंड बढ़ने लगेगी। 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बदलाव के असर नहीं दिख रहे हैं। इस दौरान सुबह में कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद दिन में आसमान साफ हो जाएंगे। मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। राज्य के नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में एक साथ चुनाव कराया जाना है। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। अब बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इसके साथ शहर की सरकार बनने की रेस तेज हो गई है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने से 48 नगर निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के अंतर ये चुनाव किया जाएगा। हेमंत सोरेन के ईडी कार्यालय जाने से पहले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का झारखंड के सीएम पर बड़ा हमला। जैसा कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 17 नवंबर को ईडी के कार्यालय में जाना है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बड़ा हमला बोल दिया है। बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि हेमंत सोरेन परिवार के हर आदमी को सांसद विधायक का पद इसलिए चाहिए कि वे घूस लेकर लोकतंत्र में, मंदिर में गलत काम करें, उन्हें कानून में सुरक्षा मिल जाएगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 25 साल बाद एक बार फिर से अब उनकी पुत्रवधू कोर्ट में यह कहकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग रही है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत लिया था। उसे सदन के भीतर काम पाकर कानून उन्हें राहत दे सकते हैं। सरकारी संचिका में सड़क पर ब्लैक स्पॉट नहीं, बावजूद हर माह होते रहे हैं 18 लोगों की मौत। इस चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून 2022 के बीच 72 दुर्घटनाओं में 62 लोगों अकाल मौत के शिकार हुए हैं। इसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच 57 दुर्घटनाओं में 40 लोगों की मौत हुई है। 6 माह में 108 मौत, यानी पलामू जिले के हर माह सड़क दुर्घटना में औसतन 18 लोगों की मौत हो गई है। यह तब का हाल है जब जिला परिवहन विभागों ने फाइलों में साल 2019 के बाद एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं है। मुख्य सड़कें भी अच्छी है, उनमें गड्ढे गुड्ढे नहीं हैं। यह तीखे और उतार चढ़ाव वाले मोड़ खूब है। यह हादसे का एक प्रमुख कारण है, लेकिन 90% दुर्घटनाएं तेज गति के वाहनों से दौड़ने के कारण हो रही है। चतरा में 25 लाख के इनामी नक्सली के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जैसा कि बताया जा रहा है कि 25 लाख के इनामी नक्सली गौतम पासवान के घर बुधवार को पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। इस दौरान घर में रखे सामान की कुर्की जब्ती कर दी गई है। इसका नेतृत्व एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया है कि पुलिस के पूरे दल बल के साथ इनामी नक्सली गौतम पासवान के घर पर बुलडोजर से घर का दरवाजा तोड़ दिया गया है और घर में रखे खटिया, चौकी, टेबल, कुर्सी, खिड़की इत्यादि सामान को जब्त कर थाने में ले गया गया है। एसडीपीओ ने कहा है कि अगर इनामी नक्सली गौतम पासवान सरेंडर नहीं करते हैं तो अन्य कांडों पर भी संपत्ति के कुर्की किया जाएगा। पलामू के 1.5 करोड़ की लालच में युवक ने गंवाए 1.5 लाख रुपए। जैसा कि बताया जा रहा है कि पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के चपवार निवासी रविंद्र राम धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। 1.5 करोड़ की लालच में रविंद्र ने 1,58,000 रुपए गंवा चुके हैं।
भुक्ताभोगी रविंद्र कुमार ने बताया है कि ड्रीम 11 कंपनी द्वारा सट्टेबाजी के 1.5 करोड़ रुपए कमाने का झांसा दिया गया था। कंपनी द्वारा बताया गया कि करीब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वह अभी किस्तों में जमा करना पड़ेगा। रविंद्र को यह ऑफर अच्छा लगा, उसके पास जो रुपए थे उसने कंपनी के खातों में किस्तवार डालना शुरू कर दिए। भुक्ताभोगी ने बताया कि 6 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 17 किस्तों 1,58,000 रुपए कंपनी के खाते में जमा किए। वे खुशी से गदगद थे। रविंद्र ने जब अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करने का प्रयास किया तो उसका खाता हैक कर लिया गया था। वह 1.5 करोड़ के लालच में अपने 1,58,000 रुपए कर्ज को लेकर अपनी कंपनी के खाते में जमा किए। इसके मामले में भुक्ताभोगी रविंद्र कुमार साइबर थाने में आवेदन किया है। झारखंड के पास अकुत खनिज संपदा है, फिर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से पीछे क्यों है? बताया जा रहा है कि राज्य बनने के समय अनेक पत्रकारों, अर्थशास्त्रियों और अनेक विशेषज्ञों ने कहा था कि झारखंड में बहुत बड़ी संभावनाओं वाला राज्य बनेगा। यह अति उत्साह से रूर घाटी के समक्ष बताया गया है। यह भी उन्होंने बताया था कि सबसे समृद्ध राज्य होगा झारखंड, लेकिन अभी तक अकुत खनिज संपदा होने के बावजूद अस्थिर सरकारों, राजनीतिक प्रयोगों और परंपरागत पुरातन पंथी को लेकर झारखंड की गति न सिर्फ धीमी कर दी बल्कि छोटे छोटे समस्याओं को उलझाकर इसे राज्य बना दिया गया है। लेकिन राज्य में अभी कई ऐसे कमियां हैं जिन्हें दूर नहीं किया गया है। एकमात्र डॉक्टर के भरोसे गिरिडीह के गांव ब्लॉक के लाखों आबादी। जैसा कि बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत गांव प्रखंड में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। फिलहाल झारखंड में 1 और 2 पीएचसी एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या 11 है। यहाँ के सीएचसी में नियमानुसार महिला चिकित्सक समेत 5 चिकित्साओं के पद सृजित किए गए हैं। पर बेहतर साज्य सज्जा के लिए कार्यकलाप अवार्ड में सम्मानित यह केंद्र मात्र 1 चिकित्सक के भरोसे संचालित हो रही है। गिरिडीह के गांव प्रखंड जहां 17 पंचायत को लेकर मात्र 1 डॉक्टर हैं। डॉक्टर की कमी के कारण लोगों के इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन इस गंभीर समस्या की ओर किसी की ध्यान नहीं जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक खत्म, आज फिर होगा जुटान। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बुधवार को यूपीए विधायक की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में आज 17 नवंबर 2022 को ईडी के समक्ष सीएम हेमंत सोरेन के पेश होने से पहले विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक से बाहर निकलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि 17 नवंबर को लेकर इस बैठक में कई रणनीति नहीं बनी है। ईडी के समक्ष पेश होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री को फैसला लेना होगा, उन्हें जाना होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि आज सुबह 11 बजे यूपीए विधायक एक बार फिर जुटेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।